सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे। आपको पता है ज़रदारी ने वहाँ पे जो अवार्ड दिए हुए हैं उस पर सोशल मीडिया पे भी इस वक्त तूफ़ान उठा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक कॉमेंट्स थे और उन साहब ने लिखा कि आप जो ऊपर बोर्ड लगाते हैं उस पर बड़ा मुख्तसर सा लिखते हैं। होता ये है कि वहाँ पे तस्वीरें भी लगानी होती है और मकसद ये होता है कि आज इस पर प्रोग्राम है, आगे सवालिया निशान दिया होता है। तो उस पर इतनी जगह नहीं होती कि मैं पूरी जो न्यूज़ है वो लगा देना। तो जनाब कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है उस पे कवर की जाए। अब्दुल क़य्यूम साहब से भी पूछेंगे और आखिर पे एक खबर देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लिक। सबसे पहले पूछते सर बड़े अवार्ड शॉट दिए गए और उस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और समझ से बाहर है। कोई नॉर्वे से बैंक फ्रॉड करके गया है, उसे वहाँ पे अवार्ड दिया गया है और कोई वहाँ पे सहाफ़ी है जो इनके लिए काम करता था उसको अवार्ड दिया गया। क्या कहेंगे आप? वक्त पाकिस्तान में ये जो अवार्ड देने लेने वाला चक्कर है, सिर्फ ये फेवरिज्म जिसको कहते हैं आप, ये फेवरिज्म होती है एक बंदे की अपने खास मखसूस बंदे के लिए। पाकिस्तान में किसी को कारकर्दगी यानी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, आइन के लिए या पाकिस्तान की इज्जत के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको तो दिया नहीं जाता कभी भी। दुनिया में होता है ये कमेटियां बैठती हैं, 5-10 बंदे बैठते हैं, काबिल तरीन लोग, और वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं कि हम इसको पाकिस्तान का या किसी कौम का इनाम दिया जाए या उसको कोई सनद दी जाए या उसको कोई तगमा दिया जाए। ये मुल्क आपको पता ही है कि इस मुल्क में जो भी शख्स अगर सदर जो है वो करप्ट तरीन सदर है और बीमार और पागल सदर है, तो अगर वो किसी को चाहता है तो भुट्टो जैसा बंदा जो गद्दार था, जिसको फांसी दी गई थी, कानून के तहत उसने कत्ल करवाया था, उसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसने बड़े बड़े फ्रॉड किए, उसको सबसे बड़ा इनाम दे दिया। जब जब कौम मुर्दा हो, हमने एक चीज रिपीट की है बार बार आपके प्रोग्रामों में कि जब कौम मुर्दा होती है तो फिर ये होता है। आप देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके खिलाफ कितने करप्शन के केस उस बंदे ने इन्वेस्टिगेट किए, जो आपने जिसका जिक्र किया है। जब इमरान खान वजीर आजम था तो ये डीजीआईएसआई था, तो डीजीआईएसआई की इतनी यानी हाथ लंबे नहीं हो सकते कि वो वजीर आजम की बीवी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे बगैर पूछे। तो वो बाजवा लेके गया, ये जी आसम ने आपकी बीवी के खिलाफ यानी ये इन्वेस्टिगेशन किया। ये एक शर्मनाक और एक हद से ज्यादा, यानी आप कहें कि अपनी ताकत से, अपनी पावर से ज्यादा उसने हरकत की थी। तभी इमरान खान ने बोला था कि मेरी बीवी के खिलाफ इसने इस तरह गलत चीजें नोट की है, किसके कहने पे की हैं, तो इसको हटाओ इधर से। ये सारी चीजें हुई है ना। तो आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो इनामात दिए जा रहे हैं, आप देखें हर चोर चक्के, वो ढोल मारने वाले को, बाजे बजाने वाले को, गाने वाले को, और वो क्या कहते हैं कि इस किस्म के लोगों को वहां सदर हाउस में बुला के तगमे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मुंह के ऊपर तमाचा मारा जा रहा है, वो क्या कहते हैं। और पागल सदर जिसको जिसको तकरीर करते हुए आपने भी कल प्रोग्राम में बोला, ये वो पागल शख्स है। हमने अपने प्रोग्रामों में मुबारक से बता रहे हैं कि ये बंदा नीम पागल है, नीम मुर्दा है और ये करप्ट तरीन शख्स है। इसको हटाओ इस कुर्सी से। क्या पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों में कोई सदर और नहीं बन सकता? क्योंकि क्योंकि एक करप्ट माफिया हुकूमत में है। करप्ट माफिया, तुम भी चोर, मैं भी चोर, हम सब चोर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसको सदर बनाया है। इधर वजीर आजम बना हुआ है, उधर चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, उधर जनाब अपने गवर्नर लगाए हुए हैं चोर चक्के। तो ये पाकिस्तान तो नहीं चल रहा ना। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया है। वर्क साहब एक खास पते बाद में आपको बताऊं, जो कौमें तरक्की कर गई हैं, जो कौमें आज आसमानों तक पहुंच गई हैं, वहां पे इंसाफ, जस्टिस, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ये चीजें अप्लाई करती हैं तीन। आप कनाडा का सदर जो जो अभी अभी वजीर आजम जो बने, आप देखे पुराना गया, उसी पार्लियामेंट ने इसको चुना और कल ही उसने ऐलान कर दिया कि नए इलेक्शन होंगे। नए इलेक्शन में जो बंदा जीतेगा वो वजीर आजम बनेगा। इसको कहते हैं जमहूरियत मुबारक साहब। यानी वो बंदा जो वजीर आजम बन गया वो एंजॉय कर सकता था। पाकिस्तान वाला होता तो 2 साल की बजाय 6 साल 10 साल लगाता। वहां नए इलेक्शन उसने बोला होंगे, जो भी बंदा जीतेगा वो वजीर आजम बनेगा।
इसको जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। और ये मुल्क डमाडोल हो रहा है, ऑलरेडी डमाडोल है, ये ऑलरेडी कराल कर रहा है। और ऊपर से इस तरह के लोग वहां पे परेड, वहां देखे कैसे हुई। रमजान का महीना है, तुम कैंसिल कर सकते थे परेड? रमजान के महीने में क्यों परेड रखी है भाई? 10 दिन बाद कर लो। और वो प्रेसिडेंट हाउस में परेड का सारा इंतजाम किया गया, बाहर सड़कों पे ये सब कुछ हुआ। किसके कहने पे? किसने फैसला किया? किसी को पता नहीं होगा। ये स्वयं जनरल आसम जो है, जो जो सर जो ये अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जी उसकी वालदा मार गई है। तो आप यकीन करें मुबारक साहब, एक बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, जितने चोर चक्के हरामखोर लानती झूठे फराडी वो उसकी उसकी मां के लिए दुआ कर रहे हैं। भाई तुम तो पहले ही लानती लोग हो, क्या तुम्हारी दुआ से वो जन्नत में चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। हम्म, ये सब एमाल होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं ऐसे अल्फाज नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उसने बोला कि जिस माँ ने इस तरह का बच्चा पैदा किया उसके लिए तो हम रो ही सकते हैं। ये अखबारों में लिखा, ये कमेंट्स में लिखे हुए बातें हैं। तो इस तरह का मुल्क जो है जिस तरह चल रहा है, अफसोसनाक है इस कौम के लिए। और हमारी वो बात सच्ची है कि ये कौम मुर्दा है। इस कौम के अंदर किसी पढ़े लिखे लायक मुहब्बे वतन शख्स को आज तक हुकूमत में नहीं आने दिया गया। किसी काबल जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने दिया गया। ये सब सफारसी लोग थे, ये खुद सफारसी आदमी है जो बना हुआ है। तो ये कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा जरा मुख्तसर रखें, ये बताइए कि जो लोग सामने बैठे हुए थे, चलो सदर तो पागल है आप कह सकते हैं, बीमार है, टून बादशाह है, तो जो सामने बैठे सुन रहे थे तकरीर, वो उनमें भी कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं थी? कोई शर्म नहीं आई कि ये हमारा सदर किस तरह का है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे तो इसकी हालत पे अफसोस करेंगे? हमें यहाँ बैठ के समझ आ गई, उनको समझ नहीं आई। बड़े मेडल शेडल लगा के वो बैठे हुए थे, उनकी बेगमाजी बैठी हुई थी। मुबारक साहब, ये प्रिविलेज लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उनके चुने हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो किराए के टट्टू हैं, किराए के घोड़े। ये किराए के घोड़े हैं। ये सब उनको इनविटेशन कार्ड दिया गया, गाड़ियां भेजी गई, और जनाब वहां से उठा के बिठाया गया डंडा मार के उधर। फिर जाएंगे, खाना खाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, खा पिला के फिर उनको संडे भी सर्टिफिकेट्स भी जनाब उनके हाथों में गलों में लगाएंगे, उनको भेजेंगे। जबकि काबल लोग जो है दुनिया के, पाकिस्तान के, वो या तो बाहर बैठे हुए हैं, डर के वहां से भाग गए, या फिर पाकिस्तान के अंदर है, उनको कोई लिफ्ट नहीं देता। आपने कभी नहीं देखा किसी प्रोफेसर के, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, किसी वाइस चांसलर को कभी इनाम दिया गया हो? आपने कभी नहीं देखा कि किसी और काबल तरीन मिनिस्ट्री के बंदे को इनाम दिया गया हो? ये चोर चक्के, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, भाई पाकिस्तान से उसका क्या गरज है? वो आरामखोर वहां पाकिस्तान का पैसा भी खाते हैं, हार के वापस आते हैं, फिर इनाम मिलते हैं, उनको करोड़ों रुपए देते हैं। ये लोग पैसा पाकिस्तान का। तो ऐसे लोगों को तो लोग लिफ्ट नहीं देते ना। इंडिया में कभी किसी क्रिकेटर को कभी वज़ीर-ए-आज़म बुला के खाना नहीं खिलाया, ना चाइना में खाया, ना किसी और मुल्क में। ये करप्ट मुल्क है एक ऐसा, सर ये जहाँ बताइए, हारे हुए लोगों को भी गले में हाथ डालते हैं और वीआईपी लॉन्जों से गुजारते हैं। ये शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर पाया इन्हीं लोगों की वजह से, कि वहां पे प्रिविलेज उन लोगों के लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हावी हैं और पाकिस्तान को खा रहे हैं। करप्ट तरीन लोग हैं ये, जरदारी के, मुस्लिम लीग नून के, एमक्यूएम के और वली खान का ये सारे ग्रुप है जो पाकिस्तान के दुश्मन है। ये उनके लोग बैठे थे, कोई मुल्क वतन आदमी वहां पे नहीं बैठा था। सर ये बताइए, जो इस वक्त अमेरिका का जो वहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तान का इशू चल रहा है, कांग्रेस में ये चीज़ पहुँचा दी गई है कि पाकिस्तान का मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये ठीक नहीं है, इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल दिया, इलेक्शन में चोरी और वो तमाम चीज़ें इस पर लगाई गई। वहाँ पे दरख्वास्त जमा होगी हमारी इतला के मुताबिक। तो ये नौबत क्यों पहुँची? ये तो कहते हैं कि हम बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं, हम तो जनाब यहाँ पे इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस जो है वहाँ पे, सेनेट जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि जनाब ये तो 2 नंबर तरीके के साथ सारा सिस्टम चला रहे हैं। ये सही बात है आपकी मुबारक साहब। ये अभी बिल उन्होंने एक ड्राफ्ट कर लिया है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बेशुमार इल्जाम लगाए गए हैं कि ये शख्स गलत तरीके से बना, इसने डेमोक्रेसी गलत तरीके से चलने दी, जाली तरीके से वोटों को चेंज किया गया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो जाली डेमोक्रेसी है।
ये बंदा इन्वॉल्व है, इसको पाबंदी लगाया जाए और बड़े बड़े लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो पाबंदियां लग रही हैं वहां पे उनके वीजे कैंसिल करो, इवन ग्रीन कार्ड भी कैंसिल करो, वो सब कुछ होने वाला है। अभी ट्रंप थोड़ा बिजी है यूक्रेन की वार में, अगर वो हो जाता है कंट्रैक्ट तो फिर आप देखें कि ये किस तरह आता है, फिर पाकिस्तान के ऊपर उबल के आएगा, वो उबल के आएगा। और आप देखें कि बाकी मुल्कों के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक मिलिट्री का एक शो है जो गरीबों, अवाम, आइन सबको दबा गया है, जजों को दबा गया है। तो ये सब कुछ होने वाला है, बहुत थोड़े दिनों तक ये बहुत कुछ हो जाएगा, अभी चेंज आएगी। लेकिन ये कौन आदमी है, सवाल ये कौन आदमी है जो एक मामूली सा शख्स का बेटा था और मामूली से एक खानदान का आदमी था और मामूली से एक घराने का बंदा, ये वहां चढ़ा, ऊपर तक पहुंच गया और इसकी कितने लोगों ने सिफारिशें की। आपको सब पता है कि पाकिस्तान के जितने जनरल बने, किस किस लोगों ने सिफारिशें की। बहुत लोग जो थे, काबिल तरीन लोग पाकिस्तान के जो बनने चाहिए थे वो नहीं बनाए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और 10 बंदों ने सिफारिशें करके इनको ऊपर चढ़ाया, फिर उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, किसी ने तड़वा दिया, किसी ने बेड़ा गर्क करवा दिया। तो ये आज जो कुछ हो रहा है, मैं सैयद हूं, मैं शाह हूं, मैं पीर हूं, मैं जनाब हाफिज हूं, इट्स अ फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड। जब देखते हैं कि ये कौम ही बेवकूफ है और मरी हुई कौम है, तो फिर अपने साथ टाइटल्स एक्स्ट्रा लगाना शुरू हो जाते हैं। मैं सैयद हूं, मैं फ्रॉड हूं, मैं फलान हूं। मुशर्रफ भी कहना शुरू हो गया था मैं सैयद हूं, और बड़े बड़े लोगों ने बोला मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो मिला तो किसी को कुछ नहीं है। क्या कोई किसी को मरने से बचा सकता है? अगर मैं अच्छा सैयद सर, हूं, एक मैं शाह सवाल हूं, है, मैं हाफिज टाइम हूं, काफी हो गया, एक या बड़ा बड़ा अहम सवाल है। ये एक यूट्यूबर था रजब भट्ट, उसने एक परफ्यूम, बड़ी इतिहास से जरा जवाब दीजिएगा, कि उसका नाम रख दिया 295 परफ्यूम का। कल उलमा ने एक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और सोशल मीडिया पे भी आज 295 के नारे लग रहे हैं। ये बताइए कि नाम रखने से क्या हो जाता है, कोई फर्क पड़ जाता है? कोई ये कहते हैं जनाब इसने उस जो कानून था, जो आर्टिकल था, उसकी तौहीन की है और इसको अब यहाँ पे हम रहने नहीं दे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और उस FIR में ये कहा गया कि इसने मजहब की तौहीन की है। अब इसमें मजहब की कहाँ से तौहीन आ गई अगर उसने 295 रख दिया तो? कोई तो नहीं है, ये फ्राडी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये लानती लोग हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसको एक बहुत बड़ी साजिश के तहत कत्ल करने के लिए गुजरांवाला और इसमें उसमें जब वो जुलूस पे जा रहा था, किसी ने FIR नहीं काटी, उसकी FIR काटने नहीं दी गई आज तक। वो जो बंदा पकड़ा था उन्होंने जेली, वो आज तक खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, किसी को पता ही नहीं वो किधर गया है। तो ये जिस मुल्क में ये चीजें हों, और मुल्ला जो है ये तो चूंकि मुशरक हैं बहुत बड़े, मैं शुरू से कह रहा हूँ और मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान के मुल्ला सबसे बड़े मुशरक हैं, और ये इस तरह के कामों में देखें किस तरह सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन फलस्तीन में आप देखें क्या हुआ, एक मुल्ला नहीं आपके सड़क पे आया। और पाकिस्तान में जुल्म होते हैं, जब बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ और जुल्म होते हैं, वो कोई मुल्ला बाहर नहीं आता। ये किराए के लोग हैं ना, इसी को कहते हैं किराए के टट्टू। ये किराए के लोग हैं, इनको पैसा दिया जाता है, जाओ तुम भौंको कुत्ते की तरह, हर बंदे को पैसा देते हैं, तुम भौंको सड़कों के ऊपर, वो भौंकते हैं फिर। और FIR कैसे काट दी गई, जबकि इतने बड़े वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल करने की साजिश की, आज तक वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने FIR नहीं काटने दी। दुनिया ने तमाशा देखा हुआ है। तो ये लोग जो है, इनकी एक शर्मनाक, मेरे ख्याल में, चूंकि पाकिस्तान में आइन नहीं है, क्योंकि आपके जज मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, हरामखोर है, हराम की रोटियां खाते हैं, क्योंकि आपके अदारे जो है वो आइन और के ऊपर अमल नहीं कर रहे, ना इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे। इस्लाम पाकिस्तान में है ही नहीं है मुबारक साहब। मैं कहता हूं कि इस्लाम कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये इस्लामिक रिपब्लिक एक गौसा था जो रखा था इन्होंने नाम इसका, उसके ऊपर आज तक अमल हुआ ही नहीं है। वहां पे कोई कुरान की तालीम नाफज नहीं है, वहां पे इंसानों के बनाए गए आइन को इस्तेमाल होता है और रात दिन अमेंडमेंट होती है जब उनको दिल करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, और अपने फायदे उठा रहे। आपकी कौम अगर मुर्दा ना हो तो ये कभी नहीं सी हो सकता। अगर आपकी कौम मुर्दा ना हो तो ये आज भी अगर जाग पड़े उस मौत से जो मरी हुई है, तो पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी तक नाज़रीन, इस्लामी ममालिक के जितने भी हैं, 55 है, 56 है, वहाँ पे रमज़ान के दौरान लोग इबादत में लगे हुए हैं।
लोग रोज़े रख रहे हैं, लोग सदका खैरात दे रहे हैं, लोग इबादत, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना और पूरा रमज़ान फितना और फसाद में गुजर गया। लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की गई, लोगों के ऊपर झूठे केस, सुबह से शाम तक झूठ, और ये सारा कुछ इस्लाम के नाम पे हो रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज खुद देखे कि अमेरिका में अगर कोई ऐसी दरख्वास्त जमा होती है तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी मुल्क का इज़्ज़त और वक़ार कहाँ पे पहुँचा हुआ है, कहाँ पे आज हम पाकिस्तान को ले गए हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दूसरे ममालिक के जो भी सेनेट है या कांग्रेस जो भी है वहाँ पे दरख्वास्तें जमा हो रही हैं कि ये बंदा जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है, बेशुमार बेगुनाह लोगों को मारा गया, अभी भी कत्ल व गैरत हो रही है बलूचिस्तान में। और समझा ये जाता है कि शायद मैंने पता नहीं क़यामत तक यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहना। कभी गौर नहीं किया कि पता नहीं मेरे साथ अगले 1 मिनट में भी क्या हो जाए। और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। आप सबके इल्म में पाकिस्तान में कितने कितने जाबर आए और उनके साथ क्या फिर हालात हुए, क्या सलूक हुआ। तो मुकम्मल तौर पर एक झूठा सिस्टम चला के झूठे केस, किसी ने 295 नाम ले लिया तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। वैसे ही मुनासिब नहीं है, वैसे ही अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें जो होती है। और इस बार हमने कई प्रोग्राम पहले भी किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब